पहले मैं आप लोगों को एक लेक्चर देने लगा हूँ ABC का। ABC आपने कैसे लिखनी है इजी स्टाइल में, पहले आपको वो सिखाऊंगा, फिर उसी हिसाब से मैं मेन हेडिंग्स दूंगा। तो आप लोग फिर मेरे हाथों के स्टाइल को देख के अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। मतलब मैं ज़्यादा ओवर राइटिंग आपको नहीं सिखा रहा, बहुत ईजी जो पेपर में आप इजीली कर सकें, और वो भी पेपर के टाइम में, वही आपको मैं करवाऊँगा। तो मैं अब आपको ABC लिखना सिखा रहा हूँ, तो आप लोग देखें। ए जब हमने लिखना है ना, ए, आप लोग मेरे मार्कर पे फोकस करें। ये मैंने फोकस किया। ए जब है आपने नीचे से ऊपर जाना है, आपने बारीक लाना है। फिर जब ऊपर से आपने नीचे आना है, इसको मोटा कर देना है और इसकी एक नोक बना देनी है नीचे। ये हमारा हो गया ए। अब हमने बी लिखना है। ऊपर से मोटा लाएंगे, नीचे एक नोक बना देंगे, फिर हमने इसको इसकी नोक से ही इसको पूरा बी कर देना है। फिर हमारे पास सी आएगा। सी हमने ऊपर से नोक बनानी है, फिर हमने इसका मोटा यूज़ करना है, फिर नीचे से नोक बना देनी है। ये हमारा सी हो गया। फिर हमने डी बनाना है, ऊपर से नोक लानी है, ऊपर से मोटा करके नीचे नोक ले आनी है, फिर आपने इसकी निब से इसको पूरा कर देना है। अब हम लिखेंगे ई, ऊपर से मोटा नीचे नोक, फिर इसको आपने नोक से इसका ये बना देना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एफ़ की तरफ। बहुत ही आसान मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इजीली इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। ई के बाद एफ़, ऊपर से मोटा नीचे से नोक, एफ़। फिर जी भी आपने सी की तरह लिखना है। अगर आपने जब ऊपर से आपने नीचे आना है ना, ये चीज़ आप देखें गौर से, ऊपर से नीचे आना है तो आपने यूँ एक नोक बना देनी है। जब आपने नीचे से ऊपर जाना है, देखें ऊपर से नीचे आएंगे ना तो मोटा, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपने बारीक, फिर ऊपर से नीचे आएंगे मोटा, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे बारीक। ये डब्ल्यू बन गया। इसी तरह मैम को लिखेंगे, इसको सीधा कर देंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ। एफ़ के बाद जी भी आपने सी की तरह, पहले नोक, फिर मोटा, फिर नोक, फिर नीचे से यूँ करके। ये हमारा जी हो गया। जी के बाद ABCDEFGH, एच ऊपर से मोटा नीचे से नोक, फिर नीचे ये, फिर ऊपर से मोटा, फिर नीचे से नोक। नोक जो बनाते हैं ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप नोक को बनाया करें। GH, फिर आई, ऊपर से मोटा नीचे से नोक। ऊपर से भी आप नोक बना सकते हैं इसकी, नीचे से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऊपर से भी नोक आप बना सकते हैं। GHI जे। अब जे में आपने ऊपर से मोटा नीचे से नोक, फिर ये बारीक, जे। अब इसके बाद हमने लिखना है के, ऊपर से मोटा नीचे से नोक, फिर यहाँ पे GHIJKL, ऊपर से मोटा नीचे से नोक, फिर ये एम भी हमने डब्ल्यू की तरह लिखना है। पहले ऊपर से मोटा नीचे से नोक, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर ऊपर से मोटा नीचे से नोक, एन भी आपने इस तरह लिखना है। ऊपर से मोटा नीचे से नोक, फिर यूँ, फिर ऊपर से मोटा नीचे से नोक। ये एन हमारा बन गया। बहुत ही आसान कैलीग्राफी है ये वाली, इससे इजी कोई भी आपको नहीं सिखाएगा जितना इजी मैं आपको सिखा रहा हूँ। KLMNO। अब ओ आपने जब लिखना है, आपने मेरी मार्कर पे फोकस करनी है। ये जब आपने ऊपर से नीचे लाना है मोटा, फिर नीचे से ऊपर जाना है तो बारीक। ये हमारा ओ बन गया। OMNOP। अब पी आएगा, ऊपर से मोटा नीचे से बारीक, पी। इसी तरह ओ की तरह क्यू लिखेंगे, ऊपर से मोटा नीचे से क्यू। फिर आर, ऊपर से मोटा नीचे से नोक। एस आपने यहाँ से बारीक स्टार्ट करना है, फिर थोड़ा मोटा कर देना है इसको। मोटा करने के बाद फिर यूँ बारीक, फिर नीचे से मोटा। नोक का अगर आपको यूज़ करना आ गया ना तो आप इजीली अपनी उर्दू मार्कर 604 को और 605 को यूज़ कर सकते हैं। ये 605 है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको राइटिंग सिखा रहा हूँ मेन हेडिंग्स के लिए। इसके बाद मैंने जो इस राइटिंग को यूज़ करके मेन हेडिंग्स दी है वो भी आपको दिखाता हूँ। RST, नीचे से नोक, फिर यहाँ से U, V, ऊपर से मोटा नीचे से नोक, W, ऊपर से मोटा नीचे से नोक, फिर ऊपर से मोटा नीचे से नोक बना के ऊपर बारीक, VW, RSTUVWX, X इस तरफ मोटा, इस तरफ पतली लाइन।
एक्स, और वाई यूँ मोटा करके नीचे से नोक, फिर यूँ वाई, और जी भी आपने यूँ ही लिखना है, ऊपर से पतली ला के लाइन, नीचे से मोटा, और नीचे से फिर आपने इसको यूँ कर देना पतला सा। बहुत ही इजी कैलीग्राफी है ये। ABC आप देख लें मैंने किस तरह लिखी है। अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने नीचे से ऊपर आना है, मैंने आपको एक दफ़ा और बता रहा हूँ, अगर आपने जैसे स्मॉल लेटर A है, आपने O की तरह ही बना लेना है, यहाँ से मोटा करके यहाँ से यूँ, फिर आपने यूँ कर देना है, ये A बन गया आपका। ओ लिख के आपने एक तरफ इधर लाइन डाल दी, आपका इजीली स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में A बन गया। लेकिन जो स्मॉल हैंड राइटिंग है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको मेन हेडिंग्स के लिए 605 को यूज़ करते हुए इजीली ये समझाया है। अब मेन हेडिंग्स होती हैं, तो आज मैं आपके साथ वो आपको लिखाना सिखाऊंगा 604 और 605 को मार्कर को यूज़ करते हुए। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करें। आप ब्लैक मार्कर भी अपने बोर्ड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और ब्लू मार्कर भी यूज़ तो हर बोर्ड में ही कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लिखना सिखाता हूँ मेन हेडिंग। पहले हम लोग मेन हेडिंग देंगे 60, जो मेन हेडिंग है वो आपने हमेशा 605 से देनी है, ठीक है। तो 5 से अब हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो हेडिंग आती है वो हम देते हैं सब्जेक्टिव की हेडिंग देते हैं सबसे पहले, ठीक है। इजी राइटिंग बताऊंगा, कोई कैलीग्राफी आपको मुश्किल वाली नहीं सिखाने लगा, सिर्फ आपको इजी राइटिंग सिखाने लगा हूँ। यहाँ से आपने थोड़ा सा मार्कर को बारीक तिरछा लाना है, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आपने जब लाना है इसको मोटा कर देना है। फिर यहाँ से जब आपने बारीक लाना है, फिर यहाँ से जब नीचे आएंगे इसको मोटा कर देना है। इसको थोड़ा सा मोटा आपने इसकी नोक से कर देना है। ये हमारा S हो गया। हम लोग सब्जेक्टिव की हेडिंग दे रहे हैं। अब यहाँ से आपने मोटा लाना है, नीचे आपने नोक बना देनी है। फिर यहाँ से ऊपर से मोटा कर देना है। फिर यहाँ से मोटा ला के नीचे आपने नोक बना देनी है B, ऊपर से मोटा ला के फिर आपने नीचे से बारीक कर देना है J E। अब इसकी जो लाइन है वो आपने नोक से बना देनी है C, यहाँ नोक, फिर मोटा, फिर नोक। सब्जेक्टिव T, नीचे से नोक, फिर I V, और साथ में हमने E लिख दिया। ये हमारी होगी सब्जेक्टिव की हेडिंग। बहुत ही इजी वे में आपको मैं हेडिंग्स बनाना सिखाऊंगा, कोई मुश्किल वे नहीं है। इजीली और ख़ूबसूरत अंदाज में जो पेपर लगता है मैं आपको वही लिखना सिखा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देते हैं। सबसे पहले हमने S को लिखना है। S अब लिखेंगे, S को हमने पहले नोक बनानी है, ऊपर से नोक बना के फिर आपने नीचे से मोटा करना है, फिर इसकी नोक बनानी है, फिर मोटा करके फिर एंड पे आपने नोक बना देनी है। फिर SHO, ये सारे अल्फ़ाबेट्स मैंने वैसे ही लिखे हैं जैसे मैंने आपको ABC लिखना सिखाई है, सेम टू सेम। अगर आप उस ABC को आपको लिखनी आ जाती है, आप उस वीडियो को आराम आराम से देखते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि आपने जब भी ऊपर से नीचे आना है आपने बारीक लाना है, मोटा लाना है जब ऊपर से नीचे आना है, जब आपने नीचे से ऊपर जाना है आपने उसको बारीक लेकर आना है। इस तरह ही सारे वर्ड्स को मैंने लिखा है, आप इस गौर करके देखें। जैसे ये देखें, अब आ रहा है, ऊपर से मोटा लाया हूँ, फिर मैंने एंड से उसको बारीक कर दिया है। अब इसके बाद मैं सारी पेपर में जो यूज़ होने वाली कॉमन मेन हेडिंग्स हैं वो लिखने लगा हूँ। इसके बाद ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, आपका जब पेपर का फ्रंट पेज होता है वो तकरीबन इस तरह ही होता है। सब्जेक्टिव की हेडिंग पहले आती है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग आती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप वही लिखा करें जो आपके क्वेश्चन पेपर पे है, तो लाइन वाइज क्वेश्चंस को किया करें। और जो लंबा क्वेश्चन होता है जैसे ऐसे होता है उसको लास्ट पे किया करें, और उसको लिए टाइमिंग भी ज़्यादा छोड़ा करें। अब इसके बाद जो दूसरी मेन हेडिंग है वो इस तरह आपने फ्रंट पेज अपना तैयार करना है। ये इतना जो है ना, ये आपका फ्रंट पेज तैयार हो गया है। अब आपका बायो का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का जो सा भी पेपर है, आप नीचे शॉर्ट क्वेश्चन की एक छोटी हेडिंग बनाएं और आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है ये मेन हेडिंग्स के लिए है, तो मैं आपको मेन हेडिंग्स ही बताऊँगा इसमें। तो अब इसके बाद हम दूसरी जो मेन हेडिंग लिख रहे हैं वो समरी की है, जो 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए होती है।
12th 11 में नहीं होती, 9 10 में सिर्फ समरी होती है, तो ये उनके लिए है। तो समरी की जो प्रेजेंटेशन वीडियो है उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कोटेशन ऐड करनी है, किस तरह उसको रिप्रेजेंट करना है, उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके दे सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐसे की हेडिंग दी है। ऐसे की जो वीडियोज़ हैं वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। ऐसे को कितनी लाइन्स का होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए, हर चीज़ मैं गाइड से, और मैंने 10 इंपॉर्टेंट एसेस उर्दू और इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको भी जाकर वॉच कर सकते हैं। और जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की आने वाली वीडियोस में मैं जल्द आपको बताऊंगा। उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू की जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, जैसे अनारकली है, इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स गैसेस मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द अपलोड करूँगा। और ये जो मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ, मेन हेडिंग्स, पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आप जो पास्ट पेपर हैं, 5 ईयर पास्ट पेपर अगर कर लेते हैं तो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स भी उस पे से क्लियर हो जाते हैं। मेन हेडिंग्स को देखें, मैंने सिंपल तरीके से, कोई भी मैंने डिज़ाइनिंग नहीं की, फिर भी कितना खूबसूरत पेपर लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डबलिंग लाइन से और खूबसूरत बना दें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो 605 है उसको कट करके आप अपने जो पेपर में है ना उसको डबल लाइन लगा सकते हैं हेडिंग्स के नीचे। ऐसे मैंने आपको इजी वे में चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं। मतलब आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपका पेपर खूबसूरत भी लगे और एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग भी आपने इसी तरह देनी है। लॉन्ग आंसर लिखना है आपने, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिखना होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तो पेपर पे लिखे होते हैं ना। आप लोग जब अपने शीट को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस तो उन्होंने पहले से ही हमें दिए होते हैं, अपने शॉर्ट आंसर की हेडिंग देनी होती है। तो आप लोग शॉर्ट आंसर की हेडिंग बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने जो 12th क्लास होता है उसमें मॉडर्न प्रोस होता है, ठीक है। मॉडर्न प्रोस में हीरोज़ आ जाते हैं, मिस्टर चिप्स आ जाता है और स्टोरीज़ आ जाती हैं। तो उसमें भी मैंने जो है ना इंपॉर्टेंट गैसेस हैं उनके भी मैं बहुत जल्द अपने जो उनके इंपॉर्टेंट शोर्स हैं, मेरा जो अंदाज़ा है ना वो 5 ईयर्स के जो पेपर होते हैं वो बेस्ट होते हैं। आप मेरे हाथों को स्टाइल को देख सकते हैं, जब भी मैं ऊपर से नीचे आता हूँ उसको मोटा लेकर आता हूँ, और जब मैं उस जहाँ नोक बनानी है, अगर आपका हाथ सेट हो जाता है ना 605 मार्कर पे, तो बहुत ही इजी मार्कर है इसको यूज़ करना। मैंने आपको जो ABC सिखाई है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह की हेडिंग्स नहीं बना सकते। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी स्टाइल में। मेरी भी पहले राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस कर करके बहुत ही अच्छी राइटिंग कर ली है। मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मेरा पेपर किसी के सामने जाता है तो वो अट्रैक्टिव ज़रूर लगता है। अब मिस्टर चिप्स की हेडिंग दी है मैंने। मिस्टर चिप्स के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अपने चैनल पे बहुत जल्द अपलोड करूँगा। इसके बाद मैंने सारी हेडिंग्स मेन दे दी हैं जो मुझे मेन लग रही थी। अब मैंने इनको डबलिंग से डबल लाइन कर दिया। अगर आपको डबल लाइन करना पसंद है तो आप कर दें। मैंने गलती से 3 लाइनें लगा दी थी, लेकिन अगर आप 605 से 2 कट करके ही लगाएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपका पेपर। तो आपने 2 लाइन्स लगाना है, जो तीसरी लगाई है ये बेशक आप ना लगाएं, क्योंकि मुझे जो है ना वो बेस्ट 2 से ही लग रहा था। तो 3 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 जो है ना 605 कट करके वो बेस्ट आपका पेपर लगेगा। तो ये सारी मेन हेडिंग्स मैंने पेपर में आपको जो आती हैं वो दी हैं। तो इसी तरह आप ABC को जो मैंने पहले लेक्चर दिया उसको देखकर आप इस तरह की राइटिंग अपनी कर सकते हैं बहुत ही कम वक्त में। ये जो ABC का लेक्चर है ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपका पेपर अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करते हैं। एग्जामिनर के माइंड के साथ आप इजीली खेल सकते हैं। बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे आपके साथ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की वीडियो भी शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको कैपिटल सिखाए हैं बहुत इजी वे में, वैसे ही मैं आपको जो हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वो भी इजी वे में सिखाऊंगा। बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स की जो इजी प्रेजेंटेशन है फुल पेपर में आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा कि आपने किस तरह अपने पेपर को रिप्रेजेंट करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। और मेरी अम्मी के लिए ख़ास तौर पे आपने बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और बस उनको आपने अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।